कि जब आप न्यू चीजें करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो ये चीज आपको एनर्जी देती है। इससे आप एनर्जेटिक रहेंगे जब आप नए सवाल उखाड़ेंगे। अगर आप वही पुराने घिसे पिटे सवाल करते रहेंगे तो बोरियत होती रहेगी और लगेगा यार मेरा सिलेक्शन कब होगा, इतने साल तो हो गए मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ आज कुछ चीजें एनर्जेटिक रहने के कुछ ही तरीके। एक, लर्निंग न्यू थिंग्स। जब हम नई चीजें सीखते हैं, आप देखते हो कि जब आप कोई नया टॉपिक सीखते हो, प्रोबेबिलिटी सीखा आपने, स्टैटिस्टिक्स सीखा, तो एक अलग एनर्जी आती है, यार मैंने ये भी सीख लिया, पहले मुझे ये बिल्कुल नहीं आता था। जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें एनर्जेटिक आती है। जब हम सवालों के सॉल्यूशन को शॉर्ट्स बनाते हैं, जब छोटा बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूं छोटा सवालों को, तो आप देखते होगे कि क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। प्रैक्टिस टू सिंप्लीफाई थिंग्स। आप चीजों को जितना आसान बनाओगे, ये एनर्जी के सोर्सेस हैं। आप हमेशा अच्छा सोचोगे कि यार अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, मैं मेहनत करूंगा। कई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, वो अरे पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सोचिए आपको ही डाउट है तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। मैनिफेस्टेशन एक नाम होता है, यानी हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारे दिमाग में चलता है, हमारी लाइफ में वही होता चला जाता है। तो आपको ये मैनिफेस्टेशन सीखना पड़ेगा कि हमेशा यही रिपीट करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है, और मेरा सिलेक्शन होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ उस लेवल की, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, 100% होगा। आपको दिमाग में कहीं ये चीज लानी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप पहले से ये सोचेंगे तो नहीं होगा। तो ये सब चीजें हमें एनर्जेटिक रखती हैं। जब हम हेल्थी खाना खाते हैं, तब आप देखोगे जब आप फालतू का खा लेते हो, बाहर का फास्ट फूड, तो आप कितना नेगेटिव नेगेटिव फील करते हो, आपकी एनर्जी कितनी ड्रेन लगती है कि बाहर से पिज्जा खा के आ गए, बर्गर खा के आ गए, मोमोज खा लिए, कॉफी पी ली, तो आपकी एनर्जी ड्रेन लगती है। समझ रहे हैं? अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हो तो आपको हेल्थी फूड पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप हेल्थी खाओगे, घर का बना हुआ, भले ही एक कुक लगा लो आप, तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे। तीसरा है, आज के इस दौर में हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज है। अब आप कहीं बाहर जाके लाख रुपए देके कहीं हैप्पीनेस कोर्स तो कर नहीं सकते हो। आपके पास एक ही रास्ता है कि आप सुबह 15 मिनट और शाम में 15 मिनट मेडिटेशन करें। दूसरा, आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि वो रात में 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 12 बजे जग रहे हैं, वो सूर्य देख ही नहीं रहे, रूम में ही घुसे पड़े हैं। जैसे जो लोग मुखर्जी नगर पटना के ऐसे रूमों में रह रहे हैं जहाँ पे धूप आती नहीं है। तो जब आप बहुत दिनों तक धूप नहीं देखते हैं, आप सूरज को उगता हुआ नहीं देखते हैं, तब आप समझिए कि आप डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होते चले जाएंगे। आपको ये पता रहना चाहिए कब दिन है कब रात है। अपनी दुनिया में इतना बड़ी मत खोइए कि बस महिला मित्र है उसके साथ रूम में 24 घंटे बंद पड़े की तैयारी करेंगे, पता ही नहीं है कब दिन हो गई कब रात हो गई। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सनलाइट भी बहुत जरूरी है अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं। सूर्य जो है वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। नेचर देखिए, थोड़ा सा पार्क में घूम आए, पार्क में ग्रीनरी देख ली, म्यूजिक सुन लिया। आजकल इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, लेकिन उनका वीडियो नहीं देखना, नहीं तो टेंशन हो जाएगी, पागल रहेंगे उसी वीडियो में कि आपने देख लिया आज की रात हुस्न का। ये सब नहीं, कभी तृप्ति दीमरी को देख ले। म्यूजिक सुनिए, अच्छे म्यूजिक सुनिए, अच्छे गाने सुनिए जो आपको पसंद है, तो इससे क्या एनर्जेटिक रहती है। और तीसरी चीज आती है, सबसे जरूरी है स्लीप। देखो पहले वो दौर था, हम कहते थे कि 6 घंटे की नींद बहुत काफी है, बट 6 घंटे की नींद तब काफी है जैसे हमारे पिताजी के लिए 6 घंटे की नींद काफी है, क्योंकि वो बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं और सीधे सुबह जगते हैं 6 घंटे के बाद। लेकिन हम और आप अभी जिस दौर में, इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋचा जी कि परिवार की जिम्मेदारी मर्द की खूबसूरत जवानी को खा जाती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है हर मर्द पे। तो हम पे, आप पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, भाई की, बहन की, माँ बाप की। तो हमारे दिमाग में बातें चलती हैं, और बातें चलती हैं तो हम लेटते ही नहीं सो पाते हैं, हमें सोने में वक्त लगता है। और सोने में वक्त लगता है तो हमें कम से कम 8 घंटे बिस्तर पे लेटना है। ये टारगेट बनाना है कि मैं 8 घंटे सोऊंगा। उस 8 घंटे में अगर मुझे 5-6 घंटे भी सही नींद आती है तो मैं पूरे दिन एनर्जेटिक रहूंगा। रात में नींद ना पूरी होने की वजह से ही हम पूरे दिन में सुस्त सुस्त रहते हैं और अच्छा फील नहीं कर पाते। नींद, हमें लगता है हम तो सोए हैं, बट वो सोना नहीं है। और एक और तरीका है कि आपको अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप शाम को सोने से पहले वॉक कर सकते हैं, लंबी, कम से कम 3-4 किलोमीटर का एक चक्कर लगा लीजिए। दौड़ना नहीं है, खाना खाने के बाद 3-4 किलोमीटर का एक चक्कर लगा लीजिए, अच्छी नींद आएगी। और फिर रेस्ट भी करना जरूरी है। जैसे कि बीच में आप सुबह जग गए, आपने 6-7 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद लंच करके आधा घंटे की नैप ले ली, वो एनर्जेटिक रखती है। आप देखते होंगे कई लोग आप में से जो हमारे 4 बजे वाले बैच में है कि मैं 4 बजे कई बार बड़ा एनर्जेटिक होता हूँ। क्यों होता हूँ? क्योंकि मैं आधा घंटे की नैप ले चुका होता हूँ।
और एनर्जी हमारी किन चीज़ों से ख़त्म होती है? डर, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पूरे दिन इस डर में रहेंगे तो एनर्जी ड्रेन रहेगी, ये लड़की मुझे छोड़ जाएगी तो मैं कैसे जीऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी जीवन में परेशानियां आती हैं, सिलेक्शन ना होने के बाद, रिश्तेदारों के, घर वालों के ताने, किसी लड़की के छोड़कर चले जाने के बाद, इंसान मजबूत बनता है। सोचिए, जब भी कोई एक दुख आएगा वो आपको मजबूत बना के जाएगा। आज के दौर में तो एनर्जी को ड्रेन करने का एक और तरीका है कि हम न्यूज बहुत देखते हैं, हम रील्स बहुत देखते हैं। ये सब चीजें भी हमें क्या कर रही हैं? ड्रेन कर रही हैं। जैसे मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि आजकल जया किशोरी का क्या चल रहा है, तो आप कह देंगे जी बड़ी ट्रोल हो रही है, वो क्रस्टन डियोर का बैग, सबको पता होगा। मैं पूछूंगा अभिनव अरोड़ा का क्या चल रहा है, आप कहेंगे अरे उसको तो बाबा ने स्टेज से बाहर कर दिया था। ये दोनों ही बातें आपके सिलेक्शन के लिए एकदम काम की नहीं थी। ऐसी कितनी बातें हैं, जैसे कि आपको ये पता होगा अर्जुन आजकल सिंगल हो गया है, आपको पता है। आपको ये पता है कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से अलग हो गई है, ये पता है आपको। ये जितनी भी बातें हैं ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, हमारे दिमाग में चीजें चलने लगती हैं। तो हमें अपने दिमाग के थॉट्स को रोकना है, तो हमें न्यूज और ये जो फालतू का इंस्टाग्राम है इसको रोकना होगा। आज आप देखते हैं कि यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो पे लोग नहीं देखना चाह रहे, लोगों को सिर्फ शॉर्ट चाहिए कि यार मेरे को तो 30 सेकंड चाहिए, बस 30 सेकंड चाहिए। इतनी दुनिया फास्ट हो गई है। लेकिन जो आज भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं, जिनको जीवन में कुछ करना है, उनको पता है कि इस आधा घंटे की क्लास का वैल्यू क्या है। कुछ बच्चे अपने विद्यार्थी जीवन में ही अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीजों का सहारा लेने लगते हैं। ये सब चीजें भी आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। कुछ के अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म आ जाता है, अपने आप की निंदा करना, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने आप से ही नफरत करने लगना। ये सब चीजें नहीं करनी है। या फिर बहुत ओवरलोड ले लिया, एक दिन तो पढ़ेंगे, 14 घंटे सोएंगे भी नहीं, फिर 7-8 दिन खराब हो गए। या फिर नींद पूरी नहीं हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, जिम जा रहे हैं, जिम करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सब चीजें, लैक ऑफ स्लीप, ओवरलोड, या फिर एक और नई चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन। आजकल बहुत चलता है, ये काम मैं कल कर लूंगा, ये काम मैं कल कर लूंगा, ये काम मैं परसों कर लूंगा, और कल कभी आता नहीं है। जिस कल की तुम बात कर रहे हो वो आज ही है, जिससे तुम्हें काम करना स्टार्ट करना है। तो जब हम चीजें कल पे टालना शुरू करते हैं तो ये चीज भी हमें, आप देखते होगे कई बार कि आपकी जैसे कोई क्लास है और आपने उस वक्त नहीं ली वो, और उसके बाद आपके ऊपर वो बर्डन बन जाती है और आप बहुत लेस एनर्जेटिक फील करते हो। मेरे साथ भी है कि अगर मैं कोई क्लास ना लूं तो फिर उसके बाद मैं और कुछ भी नहीं कर पाता, फिर वो टेंशन दिमाग में बनी रहती है। लेकिन अगर अपना काम समय पर निपटा लिया तो एक एनर्जी रहती है। 2-4 पॉइंट और हैं, जैसे सोशल नेटवर्क्स को कम करना। आजकल मैं देखता हूं कि लड़के अपनी 10th क्लास की क्रश को निकाल के मैसेज कर रहे हैं कि क्या कर रही हो। अरे भाई, उसने तुमसे तब बात नहीं की और अब तुम असफल हो तो वो तुमसे अब बात करेगी? बताओ क्या हो जाएगा उससे। ये सब चीजें, पुराने दोस्तों को मैसेज निकाल के करना कोई मतलब अभी नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, एक बार सेलेक्ट हो जाइए, अपने जीवन में कुछ कर लीजिए। या फिर कुछ लोग पूरे टाइम अपने पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। पापा मम्मी के साथ कोई टेंशन हो गई, किसी के पापा नहीं है, किसी के पापा मम्मी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, किसी के उसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। ये सब चीजें अगर सोचते रहेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन रहेगी, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप सबको पता है कि देखिए 390 नंबर का गेम अब बचा है, और 390 नंबर के गेम को अगर जीतना है तो आपको चारों सब्जेक्ट्स बराबर पढ़ने पड़ेंगे। अब वो दौर नहीं रहा है कि मैं आपसे कहूं कि आप पूरे टाइम सिर्फ मैथ्स पढ़िए, तो मैथ्स पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। आपको जीएस पे भी फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश पे भी फोकस करना पड़ेगा, रीजनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, और रीजनिंग के बेस्ट तरीके देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रीजनिंग आपको आती है, रीजनिंग ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं आती है, सबको आती है, लेकिन तरीके सीखने अच्छे। मैं गणित भी कहता हूं कि बहुत से बच्चों को गणित आती है। आप देखते होंगे बहुत सारे शिक्षक जिनको गणित आती है, बट उनके गणित में भी पूरे नंबर नहीं आए, 190 भी नहीं आए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ कभी उनका एमटीएस एग्जाम में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको एग्जाम के अंदर टाइम मैनेज करना नहीं आता। गणित आती है उनको, लेकिन उनको वो 2 घंटे में 100 सवाल करने नहीं आते थे। तो आपको तो वो सीखना है ना। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि टीचर ने क्लास में समझाया, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप और टीचर से भी पढ़ते होगे, आप सोचते हो कि यार उसने समझाया, सब कुछ समझ में आ गया। उससे काम नहीं चलेगा सब कुछ समझ में आने से। आपको वो तरीके समझने पड़ेंगे जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है। आजकल इस बैच में मैं खास क्या रख रहा हूं, आप तो देखते होगे, आपने अलजेब्रा मुझसे पढ़ा, कि मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन से भी सवाल कैसे हो सकते थे। मैं ज्योमेट्री के अंदर भी आपको बताऊंगा कि इस सवाल को करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑप्शन से हो सकता था। आपको बैच के साथ ही ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि कौन सा सवाल ऑप्शन से हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। अगर अभी से ये चीज प्रैक्टिस करेंगे, मॉक में उस चीज को अप्लाई करेंगे, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है भाई। तो मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं लगातार। 2 चीजें मैंने रख दी मैथ्स के लिए, अभिनय मैथ्स प्रो पे लाइव क्लास जो 4 क्लासेस वीक में रख रहे हैं, और अभिनय मैथ्स पे
मैंने लेवल हाई जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस होगी, सीजीएल मेंस, कभी मैं इसको मिसलेनियस प्रैक्टिस कर दूंगा, कभी मैं इसको ऐसा कर दूंगा टॉप 30 सवाल ऑफ ज्योमेट्री, कभी इस तरीके से पूछ लूंगा। मतलब कि मजा आएगा आपको ये क्लास करके भी, ठीक है। इस क्लास की जो टाइमिंग है आपने देखा, ये जो सुबह वाली क्लास है इसकी टाइमिंग 9:30 बजे, कोशिश करेंगे उसकी भी 9:30 बजे करें, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, ठीक है। मजा आना चाहिए आपको, कुल मिला के ये है। 88 डेज कोर्स मिल सकता है क्या सर जी? दे दो भाई इनको 88 डेज कोर्स दे दो। तो जो भी बच्चे बेसिक, देखो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपनी लाइफ को क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन, कि जो समय लिमिटेड मिला है, देखिए उसी लिमिटेड समय में लोग कहां से कहां पहुंच गए, अडानी कहां पहुंच गया, अंबानी कहां पहुंच गया, और तमाम लोग हैं जो कहां से कहां पहुंच गए, और हम उतने से समय में एक छोटी सी नौकरी क्रैक नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। कोई भी ऐसा नहीं कि यार बॉर्न इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, नहीं। जैसे हम, कोई भी आदमी, बच्चा जो पैदा होता है, क्या उसकी बॉडी बनी होती है? नहीं बनी होती। वो तो ऐसे नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब वो 17-18 साल का होता है, डंबल उठाता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसकी बॉडी ऐसी बन जाती है। बन जाती है कि नहीं? बट मैंने नहीं उठाई, मेरी तो बाई बर्थ ही है। तो ऐसे ही दिमाग का भी गेम है कि दिमाग की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये उतना शार्प होता चला जाएगा, उतने आप इंटेलिजेंट होते चले जाएंगे, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे सरल तरीका यही है कि भाई वक्त का हिसाब किताब रखना होगा। हम पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, बट हम वक्त का हिसाब किताब नहीं रखते। हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सा काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। कौन से काम ऐसे हैं जो मेरे बिना हो सकते हैं, तो उन्हें किसी और से कराने में भलाई है, ताकि मैं अपने लिए वक्त बचा पाऊं। अपना प्राइम टाइम जानना बहुत जरूरी है कि मैं किस टाइम में सबसे बेहतर परफॉर्म करता हूं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह जगने के बाद उनका दिमाग अच्छा चलता है, कुछ होते हैं जिनका शाम में अच्छा चलता है। तो मान लेते हैं कि शाम में अच्छा चलता है, तो उस टाइमिंग में आप जीएस पढ़ो, जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं, ताकि वो याद रह पाए। और जो टाइम आपका प्राइम टाइम नहीं है, उसमें आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो। और टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल बनाओ। ये नहीं कि मैंने किसी टॉपर का टाइम टेबल देख लिया और एज इट इज वो मैंने टाइम टेबल कॉपी कर लिया। तो टाइम टेबल कॉपी करने से भी कुछ नहीं होगा, आपका अपना टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि भैया, अगर आप चाहते हो कि आपका आगे का जीवन सुगम हो, सरल हो, तो आपको अभी के कुछ एंटरटेनमेंट के साधन की कोई नई मूवी आई है, आप उसे देखने चले गए, ये सब त्यागना पड़ेगा।